पहला इशारा सभा में मौजूद वरिष्ठ ब्राह्मण ने किया जब उसने राजा शुद्योधन से कहा, महाराज, इस देवपुत्र शिशु की दो ही गतियां हैं, तीसरी नहीं। यदि ये राजमहल में टिका रहा तो अपनी तलवार की नोक से सारी धरती नाप आएगा, अपने वेगवंत रथ के चक्र से पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान लेगा। जहां जहां सूर्य का प्रकाश है और जहां जहां अंधकार है, वहां वहां इसकी राज्य सीमा और विजय पताका पहुंचेगी। ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन क्या ब्राह्मण थे, आप मौन क्यों हो गए? ब्राह्मण की बात सुनकर चिंतित हो गए राजा शुद्योधन ने ब्राह्मण से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? राजा के प्रश्न पर ब्राह्मण बोले, लेकिन राजन, यदि ये देव कुमार घर छोड़कर बेघर हो गया, प्रवाचित हो गया, सन्यासी हो गया, तो ये धर्म विजय करेगा। ये सम्यक संबुद्ध और अरहंत होगा, यानी अपने आप में संपूर्ण ज्ञानी और मुक्त आत्मा होगा। राजा शुद्योधन के महल में मौजूद 8 में से 7 ब्राह्मणों ने इसी बात को दोहराया, या तो सिद्धार्थ महान सम्राट बनेगा या धर्म प्रवर्तक सन्यासी। लेकिन तभी वहां मौजूद ब्राह्मणों में से सबसे छोटे कौंडिन्य ने राजा शुद्योधन से कहा, महाराज शुद्योधन, इस शिशु की एक ही गति है, दूसरी नहीं। आपका बेटा बड़ा होकर धरती को नया धर्म देगा और मैं सभी ब्राह्मणों और काल गणना कारों को चुनौती देकर कहता हूँ, इस राजपुत्र की एक ही गति है, दूसरी नहीं। ये आपके महलों में, आपकी रंगशालाओं में और सुंदर बालाओं के बाहुपाश में बंध न सकेगा। ये अवश्य घर छोड़कर सन्यासी होगा। महाराज, शाक्य कुमार की एक ही गति है, दूसरी नहीं। कौंडिन्य ब्राह्मण की भविष्यवाणी सुनकर राजा शुद्योधन अवाक रह गए। राजकुमार सिद्धार्थ की मां रानी महामाया को सिद्धार्थ के जन्म से पहले आने वाला विचित्र सपना, सिद्धार्थ के जन्म के बाद रानी महामाया की असमय मृत्यु, राजकुमार सिद्धार्थ को देखने के बाद असित मुनि का रोना और बालक के बुद्ध बनने की बात कहना, और अब बालक सिद्धार्थ के सन्यासी बनने की ब्राह्मणों की बात, इन सब से परेशान होकर राजकुमार सिद्धार्थ के पिता शुद्योधन ने दुख से जुड़ी हर बात को महल से निकाल फेंका। अब सिद्धार्थ के पास महल से बाहर निकलने का मौका नहीं था। अपने इस जीवन की चर्चा सिद्धार्थ ने आगे चलकर स्वयं किया। इसका जिक्र बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के सुखमाला सुत्त खंड में मिलता है। यहाँ सिद्धार्थ भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षु, मैंने सुख से भरा हुआ जीवन व्यतीत किया। बहुत ज्यादा सुख। मेरे 3 महल थे, एक जहां मैं सर्दियों में रहता था, एक जहां मैं गर्मियों में रहता था और एक जहां मैं बरसात में रहता था। बरसात के 4 महीनों में तो मेरे मनोरंजन के लिए नाचने गाने वाली दर्जनों सुंदर युवतियां रहती थी। उनमें पुरुष एक भी नहीं होता था। असल में सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्योधन ने ये सब व्यवस्था इसलिए की थी ताकि सिद्धार्थ गौतम सन्यासी ना हो जाए। जिस तरह से सिद्धार्थ मौज मस्ती नाच गाने में डूबे, राजा शुद्योधन को लगा कि असित मुनि और कौंडिन्य ब्राह्मण की बात गलत होकर रहेगी। उनका बेटा महान भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, न कि घर घर घूमकर भिक्षा मांगने वाला सन्यासी। सिद्धार्थ जब 16 साल के हुए तब उनके पिता ने एक और बड़ा फैसला किया। ये फैसला था सिद्धार्थ की शादी का। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। यशोधरा ने सिद्धार्थ को स्वयंवर में चुना था। विवाह के बाद जिस तरह से सिद्धार्थ यशोधरा के प्रेम में डूबे, उससे राज परिवार की चिंताएं और दूर होने लगी। लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर राजा शुद्योधन ने महल और उसके आसपास से हर उस चीज या व्यक्ति को हटा दिया गया जिससे राजकुमार का मन प्रभावित हो सकता था। ये सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे बॉलीवुड में सेट तैयार होता है। उसी तरह से राजा के निर्देश पर गरीब, लाचार, बीमार लोगों को महल से दूर कर दिया गया। महल के आसपास एक फैंटेसी से भरी दुनिया तैयार कर
कर दी गई, लेकिन नियति थी जो स्वयं को निर्धारित कर चुकी थी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दोस्त और सारथी छंदक से कहा कि वो महल के बाहर घूमना चाहते हैं। ये खबर राजा शुद्धोधन तक पहुंची। घबराए राजा शुद्धोधन ने तुरंत अपने मंत्री बंधु मान को बुलवाया और आदेश दिया, नगर नायक को स्पष्ट कर दो कि आज से सिद्धार्थ के किसी भी मार्ग में वृद्ध, भिखारी, नंगा, भूखा, कोई रोगी, दरिद्र और मृतक, कोई सन्यासी ना आ सके। और इतना ही नहीं, आज से उनके तीनों महलों में सुरा और सुंदरियों का प्रबंध 100 गुना नहीं बल्कि 100 गुना कर दो। राजा का आदेश होते ही कपिलवस्तु नगर के हर चौराहे पर मुनादी होने लगी कि किसी भी रूप में राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अभी मुनादियों का दौर चल ही रहा था कि अपने घोड़े पर सवार होकर युवराज सिद्धार्थ अपने मित्र छंदक के साथ कपिलवस्तु के भ्रमण के लिए निकल पड़े। राजमहल की सीमाओं के बाहर ये उनके पहले कदम थे। अब तक सब कुछ वैसा ही था जैसा राजा शुद्धोधन की चाकरों ने रचा था। वैसे तो राजा शुद्धोधन ने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं की थी, लेकिन अंततः हुआ वही जिसका भय राजा शुद्धोधन और राज परिवार को सता रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ की नजरों के सामने एक ऐसा मनुष्य आ गया जैसा उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। ये एक वृद्ध व्यक्ति था। उसकी कमर झुकी हुई थी। चलने फिरने में असमर्थ वो किसी तरह लाठी धरती पर टिकाए आगे बढ़ रहा था। उसके बदन की खाल लटकी हुई थी और उसे कुरूप बना रही थी। ऐसे व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित राजकुमार सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, छंदक, ये कैसा मनुष्य है? इसका शरीर इस तरह से झुका क्यों है? ये डंडे के सहारे क्यों चल रहा है? युवराज के प्रश्न का छंदक ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ दोबारा पूछते हैं, छंदक, तुम बोलते क्यों नहीं? अब की बार छंदक के लिए मौन रहना कठिन हो जाता है और उसे कहना पड़ता है, राजकुमार, ये व्यक्ति जरा सा पीड़ित है। ये वृद्ध है, बूढ़ा है। वृद्ध? राजकुमार सिद्धार्थ अपने आप से कहते हैं। स्वयं से प्रश्न का उत्तर न मिलने पर वो तुरंत छंदक से पूछते हैं, ये वृद्ध किसे कहते हैं? अब छंदक फिर हिम्मत जुटाते हुए कहता है, आर्य, वृद्धावस्था में हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। सामने जो व्यक्ति आप देख रहे हैं उसका शरीर पहले हमारे जैसा ही होगा, लेकिन वृद्धावस्था आते आते ये बहुत दुर्बल और लाचार हो गया है। छंदक की ये बात सुनकर युवराज सिद्धार्थ एक अबोध बालक की तरह उससे पूछते हैं, क्या हमारे राज्य में यही एक वृद्ध है? क्या इस जैसा कोई और नहीं है? सिद्धार्थ की जिज्ञासा पर छंदक पहले मुस्कुराता है और फिर उन्हें शांत करने का प्रयास करते हुए कहता है, युवराज, जो जन्म लेता है वो वृद्ध भी होगा। ये प्रकृति का नियम है।